Hello dear students, good morning. Today we will continue with our chapter number 12 एक नई शुरुआत। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई प्रोफेसर रामिस का जो शरीर है वो तरंग स्वरूप में अपनी गति खो बैठता है और वो हवा के बहाव के साथ प्रयोगशाला के पीछे एक नाला जो है, बहने वाला गंदा नाला है, वहाँ उड़ चलता है। आज हम देखेंगे कि उनके जो शरीर जो है तरंगे के स्वरूप में रूपांतरित होकर वो नाले की ओर बहता है, तो फिर आगे क्या होता है। तो नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चेचक के दो मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास से जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूझते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सब कैसे पता चलता है कि क्या हुआ था, पीछे नाले में क्या था, कि वहाँ पे क्या। तो जब प्रोफेसर रामिस का शरीर जो है वो तरंग स्वरूप में परिवर्तित होकर वो नाले की ओर बहता है, तो जब उनका शरीर नाले की ओर बहता है तब वो देखते हैं कि वहाँ कौन, नाले के आसपास क्या क्या चल रहा है। तो नाले के किनारे बनी झुग्गियाँ मतलब झुपड़ियाँ, जो झोपड़ियाँ होती हैं ना, जो छोटे छोटे मकान होते हैं, जो बांस के लकड़े से या नारियल के पत्तों से या प्लास्टिक से बने हुए, उसको हम झुग्गियाँ बोलते हैं, छोटी छोटी स्लम एरिया। तो वहाँ पे काफ़ी चहल पहल थी और वहाँ पे वो जो नाला है उसके किनारे अभी अभी दो लोग जो है शराब पी कर आए हैं, दोनों झगड़ रहे, गाली गलौज कर रहे हैं। पास में चेचक के दो मरीज है, चेचक मतलब भयंकर बीमारी वाले दो मरीज है, ठीक है, वो वहाँ लेटे हुए हैं। उससे थोड़ी दूर एक बच्चा जो है खाने के लिए अपनी माँ से जिद कर रहा है। उसके बाद क्या है कि माँ जो है, जब बच्चे खाने के लिए जिद कर रही है तो माँ खाना पका रही है, लेकिन लकड़ियाँ कैसी है, गीली है। तो लकड़ियाँ गीली है, वो सुलग नहीं रही है, जल नहीं रही है। तो इसकी वजह से उसकी माँ को गुस्सा आता है। साथ में क्या, लकड़ियाँ जल नहीं रही, तो इससे क्या होता है कि भाई वो धुआं निकल रहा है, तो उसकी वजह से भी माँ गुस्सा है। तो वो उनका गुस्सा, जब बच्चे उनके पास खाना मांगते हैं तो उन पर गुस्सा निकालती है। तो उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को फ़ोन, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों को में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। तो यहाँ माधवन जो था वो टेंशन में था। उनकी दशा जो थी देखने लायक थी, मतलब वो काफ़ी टेंशन में थे। क्योंकि ये उनका पहला एक्सपीरियंस था, माधवन का पहला एक्सपीरियंस था, और उसको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो अभी नया नया ज्वाइन हुआ था ना प्रोफेसर रामिस के साथ। उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई ऐसा हो जाए तो क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तो उसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में था। उसका दिमाग जो है वो काम नहीं, वो क्या करे क्या नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो कभी वो क्या करता, फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर, कभी मिस्त्री मतलब जो इलेक्ट्रिशियंस है, जो लाइट रिपेयरिंग का काम, उनको फ़ोन कर रहा था, कभी कभी अपने। तो ये सारे काम में मतलब क्या करूँ, फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन करूँ, मिस्त्री को फ़ोन करूँ, ये करूँ वो करूँ, और इसमें 15 मिनट का समय चला जाता है। उसको पता भी नहीं चलता कि ये सारे काम में 15 मिनट का समय जो है वो चला जाता है। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार घोंदा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देख रहे कमरा रोशनी से भर गया और मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। तो ये सब सोच रहा है कि भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या, और अचानक से उसके मन में एक आइडिया आता है। क्या होता है, विचार आता है कि भाई मैं एक काम करूँ तो, कि जो उसका जो केबल जो है वो पावर जो बॉक्स है, ठीक है, पावर बॉक्स से उससे निकाल के डायरेक्ट जो बिजली के जो बिजली की स्विच जो है डायरेक्ट उससे ही जोड़ दूँ। तो
उसको ये ख्याल आता है और उस पर वो अमल भी करता है। और जैसे ही वो उस पर अमल करता है तुरंत ही कमरे के अंदर लाइट आ जाती है और पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठता है। और जो मानव प्रक्षेपण यंत्र था वो फिर से काम करना शुरू कर देता है। तो संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीवर के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। अब संयोग की बात थी, अब लाइट आई, ठीक है, लाइट ऑफ हो गई, उसमें 15-20 मिनट का समय लग गया था। तो तब तक जो प्रोफेसर रामिस है उनका आधा शरीर जो तरंग स्वरूप में था, आधा शरीर वो नाले की ओर बह गया था। लेकिन संयोग की बात, मतलब एक संजोग की बात ये थी, अच्छी बात ये थी कि प्रोफेसर रामिस का जो पूरा शरीर जो तरंगों में था वो पूरा शरीर क्या था कि वो वहाँ बह गया, नाले की ओर नहीं बहा था। उसमें से कुछ शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष जो मतलब जो कंट्रोल रूम है, ठीक है, उसमें अभी भी उसकी सीमा में था। तो जैसे ही मशीन स्टार्ट होता है तो वो तरंगे जो बाहर जा रही थी वो सीधे ही रिसीवर रूम जो है, मतलब जो रिसीवर है उसकी ओर घूम जाती है और धीरे 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 वो सारी तरंगे जो प्रक्षेपण यंत्र मतलब जो रिसीवर जो है, ठीक है, वो अपने अंदर रिसीव करने लगती है। और वो जो कार्य प्रणाली है, जो मतलब जो प्रोसेस है कि पुनः तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन करने की, वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। और माधवन क्या होता है कि जल्दी से वो जो रिसीवर चैम्बर है वहाँ पहुँच जाता है और जो बटन वहाँ पे जो दिए गए वो दबाने लगता है। चंद क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचेत शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन ने प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टरों को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी ना कि भाई रिसीवर जो है वो तरंगों को वापस ले रही थी और उनके मूल स्वरूप में जो मूल स्वरूप था उसमें वापस परिवर्तित कर रही थी। तो कुछ ही समय के अंदर रिसीवर ने सारी प्रक्रिया जो है ये संपूर्ण कर दी और जो प्रक्रिया संपूर्ण होने का संकेत दिए। तो जब संकेत देते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गए और जो रिसीवर है, जो रिसीवर चैम्बर है, वहाँ पे कुछ हलचल होती है और वो माधवन देखता है तो प्रोफेसर रामिस जो है वो चैम्बर से बाहर आए, ठीक है। तो माधवन जो है अपने आप को रोक नहीं पाया, वो इतना उत्तेजित, इतना खुश हो गया कि भाई हमारा जो प्रयोग है वो सफल रहा। और ठीक है, वो फटाफट प्रोफेसर रामिस के पास पहुँचता है और उनको गले से रगड़ लेता है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो प्रोफेसर रामिस का है उसका शरीर अभी भी अचेत मतलब निर्जीव, उसके अंदर जैसे कोई जान ही नहीं थी, है ना, अभी अनकॉन्शियस थे, पूरे भान में अभी तक प्रोफेसर रामिस थे नहीं। तो प्रोफेसर रामिस जो है उसका प्रोफेसर रामिस को माधवन जो है हाथ पकड़कर उनको एक बाजू के कमरे में ले जाके उनको बेड पे लेता देता है और तुरंत ही बिना समय गवाए वो क्या करता है कि डॉक्टर को फ़ोन मिलाने लग जाता है। तो डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया, उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग। तो डॉक्टर आते हैं, प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, और इंजेक्शन लगा के उनको कुछ प्रिकॉशंस देते हैं कि भाई ये करो, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना। जैसे कि डॉक्टर हम क्या सजेशंस देते हैं कि भाई ये करना, वो करना, तो ऐसे सजेशन दे के डॉक्टर वहाँ पे चले जाते और
तकरीबन आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस जो है उनको होश आता है, और जैसे ही होश आता है तो माधवन उनके पास जाता है और प्रोफेसर रामिस को बधाई देता है कि बधाई हो, आपका प्रयोग जो है वो सफल रहा है। प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में सुप्रसिद्धि दिलाने वाला था, और दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के संडाग मारते पानी के किनारे बजबजाती हुई मानवीयता ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर लगने लगा, और मतलब नज़र आने लगा था। तो यहाँ प्रोफेसर रामिस जो है मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल, मतलब वो काफ़ी कंफ्यूज थे। क्यों? तो भाई एक और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो सफल हो रहा था, ठीक है, और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो सफल हुआ वो उससे उनको भारत में ही नहीं लेकिन विश्व में लोग उनको जानेंगे, ख्याति मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर जब वो तरंगों में परिवर्तित हुए थे और लाइट गई थी, फिर उनका जो शरीर जो है तरंगों नाले की ओर गया, और वहाँ पे उन्होंने जो सीन देखा, वहाँ पे जो दृश्य देखा, वो देखकर वहाँ की जो सिचुएशन थी, नाले के किनारे रहने वाले लोग, उनके जो गरीब है वो पी के आने वाले जगह जो मरीज थे, ठीक है, एक भूख से बेहाल बच्चे, खाना बनाने वाली माँ, ये सारे देखकर जो प्रोफेसर रामिस जो थे उनका जो मन था, हृदय था, मानवता की भावना से हिल गया था। तो उनको अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर, मतलब उनको ऐसा ही लग रहा था कि भाई मैं ये जो काम कर रहा हूँ उससे गरीब लोगों को क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो उनको अपना व्यक्तित्व ही खोखला नज़र लगने लगा था। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामिस की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको भी जीवन की न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। कहते हुए प्रोफेसर रामिस खड़े हुए और कमरे के बाहर निकल गए। तो ठीक उसी क्षण है ना, जैसे ये सब सोच रहे कि भाई ये क्या था क्या, तो उसी समय वो माधवन की बात उनके कहते हुए प्रयोग के बारे में जो बात थी वो तो प्रोफेसर रामिस जो है वो माधवन की बात बीच में ही काट देते हो। कैसे प्रयोग? कैसा प्रयोग, है ना। अभी तो मुझे जो असली काम शुरू करना है वो तो अभी शुरू करना है, अभी तो वो काम मैंने शुरू नहीं किया। तो क्या, कौन सा काम? तो इस देश में ऐसे लाखों नागरिक है जो कुपोषित है, जिनके घर खाना नहीं है, बिजली नहीं है, कपड़े नहीं है, एक घर नहीं है, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो वो जो जीवन की जो बेसिक सुविधाएं है, न्यूनतम सुविधाएं, मतलब जो बेसिक प्राइमरी नीड्स जो है वो मुझे उनको उपलब्ध करानी है। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, देश के लाखों लोगों को ये सारी चीज़ें मेरे को, तो ये कोई एक छोटा काम नहीं मेरे को, कहीं एक गांव को एक स्ट्रीट में जाके ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं, मुझे पूरे देश में ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा काम है और उसके लिए समय लगेगा। इसके लिए मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत अभी हुई नहीं है, उसकी शुरुआत अभी शेष है। तो ये सब की कहते हुए प्रोफेसर रामिस जो है वो क्या करते हैं कि भाई प्रोफेसर रामिस जो है वो वहाँ से उठ जाते हैं। प्रोफेसर रामिस जो है वो वहाँ से अपने जो बेड था, जो पलंग में वो सोए थे, वहाँ से उठ जाते हैं और कमरे के बाहर निकल जाते हैं। तो माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामिस पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। तो माधवन तो हैरान परेशान, मतलब प्रयोग? कैसा प्रयोग? मतलब प्रोफेसर रामिस की याददाश्त जा चुकी है कि क्या? हाँ, उनको तो ऐसा लग रहा था प्रोफेसर रामिस को क्या हो गया, जैसे ही वो ये प्रयोग हुआ है वापस आया तब से वो बेचैन लग रहे हैं, ये क्या बातें बहकी बहकी बातें कर रही है।
उन्होंने इतना बड़ा प्रयोग किया है और उनको याद नहीं क्या प्रयोग कैसे, तो वो हैरान परेशान हो जाता है और उनके पीछे पीछे बाहर जाने लगता है। वह यह भी समझ नहीं सकता कि प्रोफेसर रामिस जब तरंगों के स्वर में नाले की ओर गए थे तब उन पर क्या बीती थी, उन्होंने क्या क्या देखा था और उनसे उनके हृदय पर, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा था। ठीक है, तो प्रोफेसर रामिस जो है उन्होंने जो जन कल्याण का जो बीड़ा उठाया है वो किन हालात में उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। तो यहाँ पे चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। यू हैव टू राइट एक्सरसाइज एंड मीनिंग्स इन योर नोटबुक। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।